क्लास हम लोग क्यूब रूट फाइंड करना सीख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से या फिर एस्टिमेशन मेथड से। अगर किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, आइए पहले पैटर्न समझते हैं। जैसे हम देखते हैं 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे वैल्यू 8 हुआ, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कर रहे हैं हम 1000। यहाँ ध्यान से समझना है कि 2 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस या नंबर हमें क्या मिल रहा है 8, और 8 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस वैल्यू क्या मिल रहा है 2। सेम एज अगर हम 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 और 7 का क्यूब कर रहे हैं तो 3। यानी अगर कोई नंबर हमारे पास दिया हो उसका अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना हो तो अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2 दिया है तो जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे जो हमारा आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस हम कह सकते हैं 8 होगा। और 8 दिया हो तो यूनिट प्लेस क्या हो सकता है 2, 3 दिया हो तो क्या होगा 7 और 7 दिया हो तो क्या होगा 3। कोई भी हमारे पास नंबर है उसका अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है और अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो हमारा जो आंसर होगा क्यूब रूट होगा उसका यूनिट प्लेस 8 होगा। 8 होगा तो 2, 3 यूनिट प्लेस में है तो 7 आंसर में होगा, और 7 है तो क्या होगा 3 होगा। इसके अलावा कोई और नंबर होता है 1 होगा तो यूनिट प्लेस पे आंसर भी में हमारा 1 होगा, 4 होगा तो आंसर में भी 4 होगा, 5 होगा तो आंसर में भी 5 होगा, 0 होगा तो 0 होगा, 9 होगा तो 9 हो सकता है और 6 होगा तो 6 होगा। यानी यूनिट प्लेस अगर 6 होता है तो क्यूब रूट का आंसर भी यूनिट प्लेस पे 6 होगा। यूनिट क्यूब रूट क्यूब के क्वेश्चन के यूनिट प्लेस 9 होता है तो क्यूब रूट जब फाइंड करेंगे उसका यूनिट प्लेस 9 होगा। अब आइए इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक नंबर है 1751756, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, यूनिट डिजिट से हम 3 का ग्रुपिंग करेंगे, 3 की ग्रुपिंग करेंगे, यानी पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप, 2 ग्रुप बना हमारे पास। अब जो यूनिट डिजिट से हमने ग्रुपिंग किया यानी राइट हैंड से हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुपिंग का जो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास क्या है 6। तो अभी हमने देखा था 6 का क्यूब कर रहे थे तो क्या हो रहा था यूनिट प्लेस भी 6 ही हो रहा था। यानी अगर क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6, यानी जो हमारा आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6। पहला ग्रुप हो गया हमारे पास। सेकंड ग्रुप देखते हैं, हमारे पास 17 है। अब क्या करेंगे जो भी फर्स्ट ग्रुप के बाद जो भी हमारे पास नंबर्स बचेंगे उसको हम देखेंगे 17। अब ये 17 कौन से नंबर के क्यूब में है, जैसे कि अगर हम 2 का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा 27। 27 17 से बड़ा हो जा रहा है, 2 का क्यूब जो है 8 वो छोटा हो रहा है तो हमारा यहाँ पे सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 26। यानी 17,576 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 26। ये अप्रॉक्स वैल्यू भी हो सकती है या एग्जैक्ट इसका क्यूब रूट हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 8573775। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, राइट हैंड से हम 3 का ग्रुपिंग करेंगे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप हो रहा है हमारे पास। और फर्स्ट ग्रुप यानी यूनिट प्लेस पे क्या हमारे पास 5, तो जो अब हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा 5 होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 का क्यूब कर रहे थे तो 125 यूनिट प्लेस में क्या है हमारे पास 5 था, तो 125 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो यूनिट प्लेस से 5 होगा, तो यहाँ 5 हुआ। अब हमारे पास सेकंड ग्रुप 857। ये 857 कौन से नंबर के क्यूब के अप्रॉक्स में है, जैसे कि अगर हम 9 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 729, 10 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1000। ये 1857 से ग्रेटर है तो इसे स्मॉलर वैल्यू 729 के अप्रॉक्स में है ये। तो हमारे पास सेकंड डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,
यानी 95 जो होगा वो इस नंबर का क्यूब रूट हो जाएगा। 857375 का क्यूब रूट कितना होगा? 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10668। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट से पेयर लगाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे हम, पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अब इसका यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या है? 8। तो 8 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2। आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा हमारे पास? 2, क्योंकि अभी हम देख रहे थे 2 का क्यूब कर रहे हैं तो वैल्यू कितना हो रहा है? 8। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड ग्रुपिंग हमारे पास 10 है। अब देखिए 10 1 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 1। 2 का क्यूब करेंगे कितना हो गया? 8। 3 का क्यूब करेंगे कितना हो गया? 27। यानी 27 3 का क्यूब ग्रेटर हो जा रहा है तो इससे स्मॉलर क्या है? 8। यानी 8 कितना हो जाएगा फिर हमारे पास? यहाँ पे ये 2 के क्यूब में है तो 2, यानी 22 जो क्या हो जाएगा वो 10668 का क्यूब रूट हो गया। तो ये हमारा पैटर्न है, शॉर्ट ट्रिक है क्यूब रूट फाइंड करने का।